हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विद नितिश। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आज से इस वीडियो में मॉडल वर्ब्स के बारे में, मॉडल्स के बारे में। पहले जो मैंने वीडियो बना के डाला था मॉडल्स पे, उसमें साउंड क्वालिटी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और इसके अलावा 2-3 स्लाइड्स में कुछ गड़बड़ थी, जिनकी वजह से मेरा चूँकि अभी ध्यान गया है स्टूडेंट्स के बोलने पर, तो मैंने उनको डिलीट मारा और ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। तो मॉडल्स शुरू होता है यहाँ से। देखिए, मॉडल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ समझ लें कि मॉडल को कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो हम सिंपली उनको मॉडल्स कहते हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। क्या होते हैं ये? जैसा कि नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो क्लैरिटी और कंटेक्स्ट लाते हैं सेंटेंस के मेन वर्ब में। क्लैरिटी और कॉन्टेक्स्ट लाने का क्या मतलब हुआ? ये वर्ब के साथ बात करते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, हैबिट, सजेशन, नेसेसिटी, डिडक्शन, ऑब्लिगेशन वगैरह 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 और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब एक मेन वर्ब आता है, उसके साथ ये दिखाते हैं कि क्या सब्जेक्ट में इस मेन वर्ब को करने की एबिलिटी है। जैसे आप देख लीजिए, आई कैन कुक, तो कुक वहाँ मेन वर्ब है और कैन लगा दिया आई के साथ, तो मतलब मैं कुक कर सकता हूँ। और अगर नॉट लगा होता तो आई कैन नॉट कुक, तो एबिलिटी दिखाता है इस केस में भी कि नहीं है एबिलिटी। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस वगैरह वगैरह दिखाने के लिए मॉडल्स का यूज़ होता है। आगे हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। कितने होते हैं मॉडल्स? आमतौर पर मॉडल्स 9 होते हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। इनको प्रिंसिपल मॉडल्स कहा जाता है। लेकिन कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं, सेमी मॉडल्स, क्वासी मॉडल्स भी कहा जाता है, उनको सूडो मॉडल्स भी कहा जाता है, मार्जिनल मॉडल्स भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं। ऑट टू, नीड, यूज टू और डेयर। हैड बेटर का भी काफ़ी इस्तेमाल मॉडल्स की तरह ही होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं उसको भी आप लोगों को इस सीरीज़ में पढ़ाऊँगा, हैड बेटर को। तो बेसिकली इन 14 को पे आप लोग ध्यान दें। इसके अलावा और भी मॉडलेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, हैड टू वगैरह, लेकिन उनका फॉर्म कई बार बदल जाता है तो उनको यहाँ नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये प्रिंसिपल मॉडल्स हैं, मेन मॉडल्स हैं, फुल मॉडल्स हैं। और मार्जिनल मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, क्वासी मॉडल्स, सूडो मॉडल्स, ये कौन कौन से हैं? ऑट टू, नीड टू, यूज टू, डेयर, इन सब के बारे में हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, अब कुछ बात कर ले मॉडल्स के फीचर्स की, कि मॉडल्स के मेन फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला फीचर ये है कि मॉडल्स का फॉर्म नहीं बदलता है। ठीक है, मॉडल्स जो है उनका फॉर्म नहीं बदलता है। किसके हिसाब से? पर्सन ऑफ, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके पर्सन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से। जैसे आप लोग सेंटेंसेस देखिए, कुछ एग्जांपल्स। एक सेंटेंस है आई डू, यानी मैं करता हूँ, लेकिन आई की जगह अगर प्रशांत होता तो प्रशांत के साथ डू नहीं लगता बल्कि डज लगता है। ठीक है, इसी तरह आई ईट के साथ, आई के साथ ईट लगा हुआ है लेकिन ही के साथ ईट्स लगता। ठीक है, तो आपने देखा कि डू का फॉर्म डज में बदल गया, ईट ईट्स में बदल गया। क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट बदला था। ठीक है, पहले फर्स्ट पर्सन का हमने यूज़ किया था, उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज़ किया था। लेकिन मॉडल्स में ऐसा कोई इन्फ्लेक्शन नहीं आता, कोई कॉन्जुगेशन नहीं आता। जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग, आई कैन गो, अगर हम लोग मृत्युंजय के साथ कैंस गो लगा दें तो ये रॉन्ग है। मृत्युंजय के साथ भी कैन गो ही होना चाहिए। इसी तरह आई एम गोइंग, तो आई कैनिंग गो नहीं हो सकता है, क्योंकि कैन का फॉर्म नहीं बदलेगा, क्योंकि वो मॉडल है। आईएनजी फॉर्म में, ईडी फॉर्म में, ये सब में किसी तरीके का कोई इन्फ्लेक्शन में नहीं आता है, ये नहीं बदलते हैं। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इनके साथ एक मेन वर्ब हमेशा इस्तेमाल होता है। आप सिंपली ये नहीं कह सकते हैं आई कैन, आपको उसके आगे कोई मेन वर्ब लगाना होता है। लेकिन कब आप सिंपली आई कैन कह सकते हैं? जब आप किसी चीज़ का जवाब दे रहे हो या कन्वर्सेशन में हो, तो मतलब बेसिकली वहाँ पता हो कि कौन सा वहाँ आपके कैन के बाद मेन वर्ब छुपा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, पल्लवी कहती है आई कैन नॉट कुक, कैन यू? पहले सेंटेंस में इसने कैन के साथ कुक लगाया है, मैं खाना नहीं बना सकती। लेकिन बाद में उसने कैन के साथ कोई मेन वर्ब नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्सेशन का हिस्सा है। कैन यू के बाद यहाँ कुक छुपा हुआ है, पता चल जा रहा है सुनने वाले को कि खाना बनाने के बारे में ही बात हो रही है। ये कहती है मैं खाना नहीं बना सकती, क्या तुम बना सकती हो? प्रिया जवाब देती यस आई कैन, हाँ मैं बना सकती हूँ। यहाँ प्रिया ने भी कुक नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कुक के बारे में ही बात हो रही है। लेकिन सृजना कैन नॉट, यहाँ भी उसने कुक नहीं लगाया, क्योंकि दोनों ही जगह पे कुक छुपा हुआ है। तो कन्वर्सेशन में भले ही आप लोग मेन वर्ब को छुपा दें, लेकिन वैसे मेन वर्ब का मॉडल्स के साथ लगना ज़रूरी होता है। इसके अलावा मॉडल्स के बाद आप लोग याद रखें, टू नहीं लगता है। ठीक है, मेन मॉडल्स के साथ नहीं लगता है। यूज टू के साथ तो लग जाता है, यूज में ही है टू, और ऑट के साथ कई जगह पे टू लगता है। तो याद रखेंगे ज़्यादातर मॉडल्स के साथ टू नहीं लगता है, उनके साथ वी वन लगता है, बेयर इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं। लेकिन वो तब लगता है जब एकदम तुरंत बाद आया हो। जैसे आई कैन कुक, आई कैन टू गलत है, आई कैन कुक लगाएंगे, टू तुरंत बाद नहीं आएगा। शी विल कम, शी विल टू कम गलत है।
अब देखिए वी विल हैव टू गो, यहाँ टू लगा हुआ है क्योंकि विल और टू साथ में नहीं है, उनके बीच में हैव है, हमें जाना होगा। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। तुरंत बाद टू कभी नहीं लगेगा। इसी से हमारा अगला एक तरीके का रूल नहीं समझिए कि ये मेन एक पॉइंट है जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। लोग अक्सर कहते हैं कि मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन थोड़ा कहने के तरीके में गड़बड़ है। मॉडल्स के बाद V1 लगता है कब? जब मॉडल के तुरंत बाद कोई वर्ब आया हो। आई विल गो, दे कैन स्विम, शी मे फॉल। अगर तुरंत बाद विल के बाद गो आया है, कैन के बाद स्विम आया है, मे के बाद फॉल आया, तुरंत बाद वर्ब आ गया, इसलिए V1 का यूज़ हुआ है। लेकिन अगर तुरंत बाद नहीं आया हो, बीच में बी हो, तो V3 का भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पे ये पैसिव होता है, जैसे दिस शैल बी रिवॉर्डेड, ही विल बी कॉट। इसी तरीके से मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो V4 का भी कई इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इनके अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखें, द थीफ मस्ट बी हाइडिंग इन द बुशेस, चोर जरूर ही झाड़ियों में छुपा होगा। सर्टेनिटी दिखा रहा है, आगे आप लोग मस्ट में पढ़ेंगे। ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। तो बेसिकली ये चीज़ समझे, मॉडल के तुरंत बाद V1 लगता है, लेकिन बी अगर आया हो तो V3 V4 लग जाता है। वैसे ही मॉडल के बाद हैव आया हो तो V3 लग जाता है। यू शुड हैव लेफ्ट, सोमू मस्ट हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, सोमू ज़रूर ही एग्ज़ाम फेल कर चुका होगा। वी विल हैव कॉट हिम बाय द एंड ऑफ दिस वीक, हम इस हफ्ते के अंत तक उसे पकड़ चुके होंगे। चूँकि हैव है तो V3 यूज़ हुआ है। उसी तरह मॉडल्स के साथ हैव हो, बीन हो और साथ में V3 V4 भी आप लगा सकते हैं। जैसे दिस मस्ट हैव बीन ब्रोकन बाय मनीष, जरूरी मनीष ने ये तोड़ा होगा। अजम्पशन किया जा रहा है खुशी शुड हैव बीन रिवॉर्डेड, खुशी को इनाम मिलना चाहिए था, ठीक है। ये नेसेसिटी दिखा रहा है कि हाँ उसने अच्छा किया तो उसे इनाम मिलना चाहिए था। तो ये चीज़ें हैं, यही बेसिक फीचर्स हैं मॉडल्स के, और यही बेसिक मेन पॉइंट्स हैं मॉडल्स के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे मॉडल्स के वीडियो आप लोग देख लें, बाकी सारे मॉडल्स आपको समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये चैनल यूज़फुल साबित हो, मेरी टीचिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।